जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। मीन राशि वालों, मीन राशि जल की तरह है। जल बहता है, रुकता नहीं, लेकिन जब जल अपनी गहराई भूल जाता है तब छोटी सी लहर भी तूफान लगती है। 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण तुम्हारे जीवन में केवल एक खगोलीय घटना नहीं है। मीन वालों, यह तुम्हारी चेतना को जगाने का निमंत्रण है। इस समय सूर्य और बृहस्पति पंचम भाव में है, राहु 12वें भाव में है। 12वें भाव में राहु और केतु 6वें भाव में विराजमान है। आज हम जानेंगे कि इस ग्रहण से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा, किन बातों से सावधान रहना होगा और यह समय तुम्हें भीतर से कैसे बदल सकता है। मीन राशि वालों, सबसे पहले पंचम भाव को समझो। यह केवल संतान का भाव नहीं है, यह बुद्धि का भाव है, यह प्रेम का भाव है, यह भाग्य के जागरण का भाव है, यह सृजन का भाव है। जब सूर्य और बृहस्पति यहां साथ हो तो भीतर एक नई रोशनी जन्म लेती है। तुम्हें अपने जीवन की दिशा पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है, लेकिन सूर्य ग्रहण उसी प्रकाश पर कुछ समय के लिए छाया डालता है। यह छाया बाहर नहीं, तुम्हारे निर्णयों पर पड़ सकता है। मीन राशि वालों, अब राहु की बात करें। राहु 12वें भाव में है। 12वां भाव त्याग का है, छोड़ने का है, विदेश का है, दूसरे देश का है। 12वां भाव खर्च का भी है और 12वां भाव एकांत का है, नींद का है और चेतन मन का भाव है। कौन? ये 12वां भाव सबकॉन्शियस माइंड का भाव, जिससे तुम भागते हो। मीन राशि वालों, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। राहु इस समय तुम्हें भीतर छिपे हुए भय से मिलवा सकता है। बिना कारण बेचैनी हो सकता है, नींद पूरी ना होना, भविष्य की चिंता होना, अनावश्यक खर्च होना या अकेलापन महसूस होना, ये सब इस समय संभव है मीन राशि वालों। लेकिन यह दंड नहीं है, यह जागरण का अवसर है। अब केतु की बात करें। केतु 6ठे भाव में है। यह एक शक्तिशाली स्थिति मानी जाती है। शत्रु कमजोर हो सकते हैं, पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें राहत मिलने की संपूर्ण संभावना है। मीन राशि वालों, रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ सकती है इस समय। लेकिन केतु एक बात सिखाता है, अहंकार मत पालो, जीतने के बाद भी विनम्र रहो। अब सबसे बड़ा प्रश्न, 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण से मीन राशि को क्या लाभ होगा? तो लाभ सुनिए। पहला लाभ होगा, तुम्हारी बुद्धि पहले से अधिक परिपक्व हो जाएगी। दूसरा लाभ, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकाव तेजी से बढ़ सकता है। ध्यान कर सकते हो, मंत्र जाप, पूजा, साधना, मौन की ओर मन जो है आकर्षित होगा। तीसरी बात, जो लोग शिक्षा लेना चाहते हैं, लेखन, संगीत, कला या आध्यात्मिक कार्य से जुड़े हैं, उन्हें नई प्रेरणा मिल सकती है। चौथी बात, तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि जीवन में वास्तव में आवश्यक क्या है।
और मीन राशि वालों, इस प्रकार से तुम्हें लाभ देखने को मिलेगा। मीन राशि वालों, अब सावधानियों की मैं बात कर लेता हूं। राहु 12वें भाव में है, इसलिए अब अनावश्यक खर्च से बचे। किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे। रात देर तक जागने की आदत कम करें। विदेश या लंबी यात्रा से जुड़े मामलों में दस्तावेज ध्यान से जांचें। सूर्य ग्रहण के आसपास जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना ले। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें, मैंने जितनी भी बात कही। मीन राशि वालों, अब प्रेम और परिवार की बात। पंचम भाव में प्रेम का भी भाव है। पंचम भाव, यदि किसी से प्रेम करते हैं तो भावनाओं में बहकर निर्णय ना ले। यदि विवाहित हैं तो संतान या परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। प्रेम तब तक सुंदर है जब तक उसे स्वतंत्रता है। किसी को बदलने की कोशिश मत करो, पहले स्वयं को समझो। मीन राशि वालों, अब मैं सेहत की बात कर लेता हूं, स्वास्थ्य की बात करता हूं। राहु 12वें भाव में होने के कारण नींद की समस्या आ सकती है। आपको नींद नहीं आएगा इस समय, ऐसी समस्या देखने को मिलेगा। तनाव हो सकता है, आंखों की थकान, मानसिक बेचैनी या पैरों में कमजोरी महसूस हो सकती है। लेकिन आराम शरीर से नहीं, चेतना से आता है। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठो, धीरे धीरे सांस लो, मोबाइल से दूरी बनाओ, तुम्हारा मन स्वयं शांत होने लगेगा। कैरियर और धन की बात, अब मैं कैरियर और धन की बात कर लेता हूं। तो यह समय नए विचार देगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकता है। शिक्षा, लेखन, ज्योतिष, संगीत, आध्यात्मिक सेवा या कला से जुड़े लोगों के लिए यह ग्रहण नई दिशा खोल सकता है। लेकिन राहु के कारण खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए जितना कमाओ उतना बचाना भी सीखो। बुद्धिमान वही है जो ऊर्जा को बिखरने नहीं देता। मीन राशि वालों, 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण तुम्हारे लिए भय का नहीं, बोध का समय है। राहु तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाएगा। केतु तुम्हें संघर्षों पर विजय देगा। सूर्य और बृहस्पति तुम्हारी बुद्धि को प्रकाशित करेंगे। यदि इस समय तुम शांत रहे, धैर्य रखा और अपने भीतर उतरने का साहस किया तो यह ग्रहण तुम्हारे जीवन की दशा बदल सकता है। जिस दिन तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लोगे, उसी दिन हर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। यही इस सूर्य ग्रहण का संदेश है। यही मीन राशि की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति है। मीन राशि वालों, हमने आपको सूर्य ग्रहण के विषय को विस्तार से रखा, विस्तार से बताया। मीन राशि वालों, अब कुछ महत्वपूर्ण और बात कर ले। जैसे अगर आप जटिल समस्याओं में हैं, विशेष ज्योतिषीय समस्याएं आपको जकड़ी हुई है, या फिर तांत्रिक तंत्र मंत्र की पीड़ाएं आपको जकड़ रखी है, तो मीन राशि वालों, आप स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके आप हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन उनका फीस लगता है, क्योंकि किसी भी मूल्यवान चीज की कीमत होती है। तो ये समस्या का समाधान अगर होता है, माँ भगवती की कृपा से आपका कुंडली विश्लेषण किया जाता है और तंत्र का आपको परामर्श दिया जाता है, तो इस महत्वपूर्ण बात के लिए दान देना बड़ा आवश्यक हो जाता है। इसलिए आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन पर जा सकते हैं, वहां देख सकते हैं कि कितना फीस है, और उस फीस को देख करके आप जो है इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को
व्हाट्सएप में ले जा करके हमसे व्हाट्सएप में पहले मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। और फिर आपकी जितनी भी, चाहे वो तांत्रिक समस्याएं हो, मंत्र तंत्र की समस्याएं हो, चाहे वह ज्योतिष की समस्या हो, हम दोनों समस्याओं को आकलन करते हैं और आकलन करके सटीक आपके लिए हम उसे प्रकट करते हैं। मीन राशि वालों, आशा है कि सारी चीजें आपको समझ में आया होगा, सारी की सारी गणना आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब मीन राशि के जातक को हम आप सबसे दूसरे तरीके से दूसरे टॉपिक में वीडियो के साथ मिलेंगे। आप सदा हमसे जुड़े रहिए। हमसे आप नहीं जुड़ते हैं, आप माँ कामाख्या से जुड़ते हैं, माँ भगवती से जुड़ते हैं। इसलिए अब अंतिम समय आप सबको जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव, हर हर महादेव।